Okay, bachcho, now let us take a very, very simple question. Okay, any small student can also learn this. This will just improve your understanding of free body diagram. Okay, suppose there is a simple block kept on a surface and we have to draw its free body diagram. Okay, so what you will do? First step, let us recall what were the steps to draw FBD. The first step is to isolate the body, okay, because we do not have to identify only one body is there. तो इसको तो आइडेंटिफाई कर लिया भाई कि ये एक ब्लॉक हो गया. लेट अस से दैट इट्स मास इज m, तो इसका मास मैंने m बना दिया. ओके, तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने, इसको फ्री कर दिया फ्रॉम द कॉन्टैक्ट्स. इसका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है एक्सेप्ट दिस रिजिड सरफेस. ठीक है, तो वो मैंने हटा दिया. नाउ इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द कॉन्टैक्ट्स, फ्रॉम ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स विच वर इन कॉन्टैक्ट. नाउ हम इस पे क्या करते हैं बेटा? द नेक्स्ट थिंग वी विल डू इज वी विल अप्लाई द फील्ड फोर्सेस, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो अपनी बात हो रखी है दैट वी विल अप्लाई mg फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज वी माइट फॉरगेट, है ना, इट इज नॉट विजिबल विच बॉडी इज अप्लाइंग दिस फोर्स. तो इसीलिए बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने को mg लगाना है यहाँ. और नेक्स्ट थिंग हो जाएगी कि भाई वाई इज इट नॉट फॉलिंग डाउन? देयर मस्ट बी सम फोर्स विच इज स्टॉपिंग इट फ्रॉम फॉलिंग डाउन, है ना. वो कौन सा फोर्स हो जाएगा? ये जो सरफेस है ये इस पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको कि नॉर्मल बोल सकते हैं हम लोग, तो नॉर्मल लग जाएगा ऊपर की तरफ. करेक्ट है. नाउ व्हाट कैन यू से, विच फोर्स विल बी लार्जर, नॉर्मल फोर्स और mg? जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग, बेटा नॉर्मल ज्यादा होगा या mg होगा? थिंक. देखो, ना ही ये ब्लॉक ऊपर की तरफ भाग रहा है, ना ही ये ब्लॉक नीचे की तरफ भाग रहा है. इट इज नॉट मूविंग इन एनी डायरेक्शन. तो बेटा यहां पे ऑब्वियस है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सो वी कैन क्लियरली से कि नॉर्मल विल डायरेक्टली बैलेंस mg. ठीक है, तो नॉर्मल बाय द सरफेस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू mg. अगर बेटा किसी केस में अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होता, इफ दिस ब्लॉक वाज एक्सेलरेटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, व्हाट वुड हैपन? Obviously this normal should be greater than mg so that it can have extra force in the upward direction. तो उस केस में क्या होगा? नॉर्मल mg से बड़ा हो जाएगा. अगर मान लो इसी केस में ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट होता, it was falling down, what would happen in that case? तब हमें पता चलता कि mg is greater than normal, तभी वो नीचे की तरफ जाएगा. करेक्ट है. तो इस केस में in this simple case because it is not accelerating, we can directly say that normal is equal to mg. इस बात पे ध्यान रखेंगे हम लोग. Okay, let us move forward and understand the strategy to solve these type of questions in which blocks are there, that is mechanics problems. Okay, so let us discuss in small steps how do we solve these mechanics problems. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द बॉडी. जब भी आपके पास कोई सिस्टम आ जाता है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आ जाता है बच्चे, what we do is we first of all select the body for which we are going to solve the problem. जैसे सपोज करो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले ही लेता हूं मैं यहाँ पे. अगेन आई एम ओनली टॉकिंग विथ वेरी सिंपल क्वेश्चंस. ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे बेटा 4 kg का एक छोटा सा ब्लॉक है एंड इट इज केप्ट ऑन स्मूथ सरफेस. ठीक है, दिस सरफेस इज स्मूथ, मतलब वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स. इस पे कोई रेजिस्टेंस फोर्स ड्यू टू सरफेस नहीं है सपोज करो. और इस पे मैं लगा देता हूं आई अप्लाई अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ओके ऑफ 8 न्यूटन. टेल मी नाउ, क्या ये राइट वर्ड जाने की टेंडेंसी है इसकी? हाँ भाई, बिकॉज देयर इज अ पुलिंग फोर्स इन द राइट डायरेक्शन ऑफ 8 न्यूटन. 8 न्यूटन के फोर्स की वजह से ये राइट जाने की कोशिश कर सकता है. ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या हुआ हमारे लिए? सेलेक्ट द बॉडी. तो आप क्या करो भाई, यही हो गई हमारी बॉडी. करेक्ट है. तो आगे बढ़ूंगा. आइडेंटिफाई द फोर्सेस. अब जब भी आपके पास सिस्टम आता है बच्चे, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट ऑल फोर्सेस कैन बी देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक अबाउट द फील्ड फोर्सेस. उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए कि भाई वो कितना होगा और किस डायरेक्शन में लगेगा. हाउ मच फोर्स विल बी देयर ऑफ द फील्ड फोर्स टाइप, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मतलब, एंड द अदर टाइप दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स. कौन कौन से हैं, कितने हैं और किधर हैं. ठीक है, विच फोर्सेज आर देयर,
व्हाट इज देयर मैग्नीट्यूड एंड इन विच डायरेक्शन दे आर एक्टिंग, ये सब आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, सबसे पहले उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, बॉडी को फ्री करेंगे और प्रॉपर डायरेक्शंस में फोर्सेस को शो कर देते हैं बॉडी पर, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, NLM की इक्वेशन लिखते हैं इन प्रॉपर एक्सिस डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये फोर्थ स्टेप मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले एक्सेस सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर कोई बॉडी है तो वर्टिकल को एक्स मतलब वाई एक्सिस ले लो और हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस ले लो, तो आपका एक्सिस डिफाइन हो गया। और उसके बाद क्या करो, सेकेंड लॉ की इक्वेशंस लिख दो। कौन सी इक्वेशंस लिख दो बेटा, सेकेंड लॉ की इक्वेशन लिख दो। इस पर मैं फिर से अभी बात करता हूं आकर के, तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूं चारों स्टेप्स को, कि अभी अभी हमारी बात हुई थी भाई कि एक ब्लॉक है 4 kg का, इस पे 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में। तो आप क्या करो, आइडेंटिफाई कर लो। तो आइडेंटिफाई तो बहुत इजीली हो गया ये कि द ब्लॉक इज ऑफ 4 kg, ये बात हो गई, ठीक है। इस पे फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं जल्दी से एक बार एनालाइज कर लेते हैं बेटा। देखो, एक फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया 8 न्यूटन इन द राइट डायरेक्शन, वो हो गई। दूसरा बेटा, इस पे जरूर एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स mg होगा नीचे की तरफ, विच विल बी पुलिंग इट डाउनवर्ड। तो नीचे ना गिर जाए इसके लिए सरफेस विल अप्लाई वन फोर्स नॉर्मल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट है, नॉर्मल हो जाएगा। तो सारे फोर्सेस को फिर हम क्या करेंगे, FBD के फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे। तो FBD के बारे में भी हमने स्टेप्स सीखे हैं कि आइसोलेट द बॉडी, ड्रॉ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो mg हमको यहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। m मतलब इसका हो गया 4 और g जनरली बेटा हम क्या ले लेते हैं 10, ठीक है। SI यूनिट में g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे 10, ये बात हो रखी है हमारी। सो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 40 न्यूटन, 40 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया। दूसरा फोर्स इसके ऑपोजिट होगा नॉर्मल फोर्स ड्यू टू दिस सरफेस, ऊपर की तरफ लगा दिया मैंने, करेक्ट है। और थर्ड फोर्स जो बचा हुआ है दैट विल बी व्हाट, 8 न्यूटन, ठीक है। ये वाला 8 न्यूटन लगा दिया। देखो ये नॉर्मल का सिंबल है, कैपिटल है ना, और ये सब न्यूटन्स है, यूनिट है, कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग यहाँ पे कभी भी, ठीक है बेटा। बिकॉज एक बार बात करते हैं हम लोग, इसने बोला राइट इक्वेशंस, करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं बेटा, वाई डायरेक्शन चूज करता हूं, यहां पे एक्सेस बना देता हूं, ऊपर वाले डायरेक्शन को y और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को x ले लेंगे। तो y में अगर मैं बात करूं बेटा, तो लिखना क्या होता है हमें, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ y डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें मैंने ये सिग्मा सिंबल क्यों लगाया है, इट शोज दैट आपको सारे फोर्सेस ऐड करने हैं वहां पे, यू हैव टू टेक द समेशन ऑफ फोर्स, दैट इज यू हैव टू टेक द टोटल फोर्स। बेटा अगर मैं y डायरेक्शन में आपके साथ बात करूं तो ऊपर की डायरेक्शन में क्या है, एक फोर्स पॉजिटिव ले लेते हैं, नॉर्मल है। उसके बाद नीचे की डायरेक्शन में 40 है तो -40 करके लिख देता हूं, इज इक्वल टू मास, वो 4 है वैसे, इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। बेटा देखो, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वो नेट फोर्स की डायरेक्शन में लगता है। और आपको ऑब्वियस है कि ना तो ये ऊपर एक्सेलरेट होगा या ना तो नीचे एक्सेलरेट होगा, इट हैज नो टेंडेंसी ऑफ मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। तो नेट फोर्स हमेशा क्या होगा इस केस में, ऊपर और नीचे के केस में 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, यहाँ 0 ले लेता हूं। तो यहां से क्या मिला हमको, नॉर्मल इज इक्वल टू 40। इसकी बात हो रखी है कि इन y डायरेक्शन नेट फोर्स इज 0, सो नॉर्मल इज एग्जैक्टली बैलेंसिंग 40 न्यूटन, दैट इज mg, ठीक। द नेक्स्ट थिंग इज बेटा, अगर ये तो हमने इन y डायरेक्शन बात कर ली, ठीक है। सिमिलरली बच्चे अगर हम x डायरेक्शन में बात करें, व्हाट शुड वी डू, तो इन x डायरेक्शन अगर मैं बात करूं, इन x, ठीक है, तो आपको नेट फोर्स में सिर्फ एक ही फोर्स देख रहा है, देयर इज ओनली वन फोर्स इन द y डायरेक्शन, देखो, एंड दैट इज हाउ मच, इट इज 8 न्यूटन। तो बच्चे क्या कर दो, यहां पे 8
वैसे लिखना क्या है हमको, समेशन ऑफ फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, करेक्ट है। तो फोर्स तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कितना है, 8 है, उसको मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर देते हैं। इसका मास है 4 और एक्सेलरेशन कितना है बेटा, एक्स डायरेक्शन में ax ले लेते हैं। तो क्लियरली यहाँ पे ax इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/4 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात हो गई कि भाई आप क्या करो, व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व अ मैकेनिकल प्रॉब्लम। आप क्या करिए, सेलेक्ट द बॉडी, आइडेंटिफाई द फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम इज कंपल्सरी, एंड देन व्हाट वी डू इज आफ्टर सेलेक्टिंग द एक्सेस वी राइट द इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशन, तो सेकेंड लॉ की इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वहां से हमको जो भी अननोन इंफॉर्मेशन होती है दैट वी कैन गेट इजीली। आई होप इट इज क्लियर, आया होगा आपको यहां तक समझ में। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, मतलब वही सेकेंड लॉ की बात कर लेते हैं यहां पे कि कैसे उसको अप्लाई करना है। देखिए, तो दो केसेस होते हैं यहां पे, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, दैट इज दे आर एक्सेलरेटिंग। दो केसेस हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है वो मैं यहां पे शॉर्ट में समझा देता हूं। इक्विलिब्रियम का मतलब है, ठीक है, नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। जब भी नेट फोर्स बेटा क्या हो जाएगा किसी बॉडी पर, जीरो हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, उसका एक्सेलरेशन जीरो है। तो इक्विलिब्रियम हो सकता है कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो, ठीक है, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट द इक्विलिब्रियम इज ओनली इन एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्सेस क्या हैं, जीरो हैं, ठीक है, या तो है ही नहीं या कैंसिल हो गए हैं, तो x में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सिमिलरली अगर y डायरेक्शन के सारे फोर्सेस जीरो हो गए तो हम बोलते हैं कि y डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो वी से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस केस में बेटा देखो मैंने क्या समझाया कि नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, तो या तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात करूं, कंप्लीट इक्विलिब्रियम अगर है तो उस केस में तो टोटल फोर्स ही डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू जीरो लिख दो, खत्म, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि किसी केस में x में तो जीरो हो और y में कुछ फोर्स बचा हो, ठीक है, तो उसको हम केस बोल देते हैं कि दैट इज अ केस ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम। देखो ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम हो गया। अगर मैं पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं बच्चे, सी इफ आई टॉक अबाउट पार्शियल इक्विलिब्रियम, करेक्ट, उस केस में क्या होगा बेटा, द फोर्स कैन बी जीरो इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन, फोर्स कैन बी जीरो, ओके, इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उस केस में हम बोल देते हैं कि पार्शियल इक्विलिब्रियम आ गया है। जैसे सिर्फ इफ समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो दिस विल इंप्लाई कि देयर इज इक्विलिब्रियम, ओके, इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो हो सकता है कि y में इक्विलिब्रियम ना हो, सिर्फ x में इक्विलिब्रियम हो, ठीक है। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या बॉडी हमेशा रेस्ट पे होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम द बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होगा, लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो, कि एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, v इज इक्वल टू जीरो होगा तो भी चलेगा, v नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, नॉन जीरो लेकिन कांस्टेंट, तब भी चलेगा। मतलब एक्सेलरेशन उसका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वेलोसिटी जीरो हो, वेल एंड गुड, द बॉडी इज एट रेस्ट।
तो इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिक मिल गया। बट अगर बेटा वो मूव भी कर रही है बट कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस पर कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन दिस केस। ठीक है, वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, कंटिन्यूअसली कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो उस केस में भी हम क्या बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कैन अकर। ठीक है, इस दोनों का मतलब क्या है, एट इक्विलिब्रियम बॉडी may not be moving। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो दो तरह के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, अगर कंप्लीट कहीं से भी कोई भी फोर्स नहीं बच रहा, ऑल आर कैंसल्ड और देयर आर नो फोर्सेस, तो उसको कंप्लीट इक्विलिब्रियम बोल देंगे। मतलब ऑल द फोर्सेस इन ऑल द डायरेक्शन बिकम जीरो। एफ एक्स डायरेक्शन में भी जीरो है, वाई डायरेक्शन में भी जीरो है, जेड डायरेक्शन, मतलब कंप्लीट फोर्सेस जीरो, तो हम बोल देते हैं कि इट इज कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कभी ऐसा हो सकता है पार्शियल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है कि बॉडी वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट हो रही है बट एक्स डायरेक्शन में उसका जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो है। इन दिस केस वी कैन से दैट देयर इज इक्विलिब्रियम इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे कि यहां पे मैंने लिया कि सिर्फ एक्स में अगर जीरो हो टोटल फोर्स, तो हम कह सकते हैं बच्चे कि यहां पे एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स जीरो है और एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अभी भी पॉसिबल है। ठीक है, लास्ट बात क्या मैंने बोली कि एट इक्विलिब्रियम वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो भी चलेगा, मतलब रेस्ट पे है, बिल्कुल ही रुकी हुई है, इट्स पोजीशन इज कांस्टेंट। या ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी तो चल रही है फिर भी उस पर कोई फोर्स नहीं है, ना ही वो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट। उस केस में क्या है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन तो भैया जीरो होगा, द एक्सेलरेशन विल श्योरली बी जीरो, बॉडी में और मे नॉट बी मूविंग, चल भी रही हो तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात हुई हमारी कि मैंने समझाया व्हाट इज इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। तो एक बार हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी देख लेते हैं फॉर बॉडीज विच आर इन इक्विलिब्रियम। अगर हमें पता चल जाए कि देयर इज अ बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम, तो हम उस केस में बॉडी पर कैसे अप्लाई करेंगे अपने मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स, मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स, एंड हाउ वी विल फाइंड द अननोन क्वांटिटी। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ स्केच ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब FBD वगैरह बना लेंगे। ठीक, स्केच प्रॉब्लम का मिल गया सपोज, नाउ वी आइसोलेट अ सिंगल ऑब्जेक्ट, जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको बना लेंगे, करेक्ट। देन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, हम क्या करेंगे बेटा, उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे और लास्टली एक कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक चूज कर लेंगे वो सिस्टम जिसके अलोंग हम सेकेंड लॉ की इक्वेशंस लिख सकें। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रॉब्लम का एक स्केच बनाना है, आइसोलेट करना है एक सिंगल ऑब्जेक्ट को जिस पे बात करोगे, उसका FBD बना लो और लास्ट है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड कर लो। ठीक, और उसके बाद क्या करना है, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, वी कैन डायरेक्टली से कि अगर x में इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन विल बिकम जीरो। सारे फोर्सेस को ऐड करो वेक्टोरियली। ठीक है, यहां पे मैं वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, मतलब कि सारे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे और उसको जीरो कर देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इफ देयर इज इक्विलिब्रियम इन y डायरेक्शन ऑल्सो, तो फोर्सेस इन y डायरेक्शन को भी हम क्या कर देंगे, ऐड करके जीरो के इक्वल रख देंगे। ठीक है, एंड वॉट एवर अननोन क्वांटिटी वी वांट टू फाइंड, वी विल बी एबल टू फाइंड इट